अध्याय 3। आरव सड़क पर स्थिर खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाथ में पकड़े काले कार्ड को देखते हुए उसका शरीर सुन्न होने लगा और गर्म होने लगा। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये संभव था। आरव को अपने साथ घटी अलौकिक घटनाओं की याद आ गई। ये दुनिया निश्चित रूप से सामान्य दुनिया से बहुत अलग थी। बीस्ट मास्टर, ये नाम सुनकर उसे इंसेक्ट फाइटिंग वाले पेशे की याद आ गई। इसीलिए उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अपने माता पिता की वजह से उसे जानवरों से जुड़ी हर चीज में रुचि थी, चाहे वो इंसेक्ट फाइटिंग हो या जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करना। क्या मेरी क्षमता और इस ब्लैक कार्ड का कोई संबंध हो सकता है? उस पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि एक से अधिक लोगों को ब्लैक कार्ड मिला है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं। आरव अपने उस अजीब सपने के बारे में दोबारा सोचते हुए जम गया। अगर सचमुच इस दुनिया में अलौकिक घटनाएं होती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके सपने एक पूर्व सूचना थे? अगर वे सच हो गए तो क्या दुनिया नष्ट नहीं हो जाएगी? हालांकि नायक गिरने पर आसमान को अपने कंधों पर उठा सकते थे, लेकिन वे हर किसी को नहीं बचा सकते थे। आरव को अपने सपनों में हुई अपनी मृत्यु याद आ गई, जिससे उसका मूड खराब हो गया। शायद वो इस दुनिया के प्रति उतना उदासीन नहीं था जितना वो सोचता था। मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। ये सब कैसे काम करता है, इस बारे में अनिश्चित होने के कारण आरव ने काले कार्ड का अध्ययन करना जारी रखा। टिप 8। यदि अनुबंध कार्ड का उपयोग 24 घंटों के भीतर नहीं किया जाता है, तो ये स्वचालित रूप से गायब हो जाएगा और धारक बीस्ट मास्टर बनने की योग्यता खो देगा। संकेतों के माध्यम से आरव को तुरंत एहसास हुआ कि यदि वो प्रारंभिक परीक्षण नहीं करना चाहता है, तो वो तथाकथित अनुबंध कार्ड का उपयोग न करने का विकल्प चुन सकता है। इस तथ्य को समझने के बाद आरव कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। आरव ने काला कार्ड एक तरफ रख दिया और फोरम पर एक नज़र डाली। उसने अब तक सभी टिप्स याद कर लिए थे, और हालांकि वे महत्वपूर्ण थे, फिर भी पर्याप्त नहीं थे। वो मूल पोस्टकर्ता को मित्र के रूप में जोड़ना चाहता था, ताकि कुछ और प्रश्न पूछ सके। उसे और अधिक जानने की आवश्यकता थी। आरव ने बड़ी उम्मीद के साथ दोबारा लिंक पर क्लिक किया, लेकिन उसे देखकर वो दंग रह गया। पोस्ट कहाँ है? पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी पोस्ट लोड नहीं हुई। वो स्क्रीन पर टैप करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो पोस्ट किसने की थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एडमिन ने उसे डिलीट कर दिया। भला कौन इतनी ज़रूरी चीज़ हटा सकता है? क्या निहारिका ने इसकी शिकायत की थी? वहाँ खड़े खड़े ही आरव को अचानक ठंड लगने लगी। उन्होंने कहा, मैं इस पर समय बर्बाद नहीं कर सकता, और उन्होंने अपनी योजना में बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्हें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया था, जिससे उनका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त हो गया था। मिशन पर काम करते हुए उन्हें लगातार फोरम चेक करते रहना था, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। उसे बस इतना पता था कि किसी परिचित से संपर्क करने के बाद उन दोनों को एक खतरनाक क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि अभी भी वापस लौटने का मौका होगा। गेमिंग का कुछ पूर्व अनुभव होने के कारण आरव ने शुरुआती मिशनों के विचार को गेम ट्यूटोरियल से तुरंत जोड़ लिया। मुझे मजबूत युद्ध कौशल हासिल करने की ज़रूरत है, नहीं तो मेरा हाल भी मूल पोस्ट वाले की तरह ही होगा। हालांकि आरव एक खूंखार जानवर को किराए पर लेना चाहता था, लेकिन अगले 24 घंटों के भीतर इतने छोटे शहर में उच्च युद्ध क्षमता वाला जानवर ढूंढना उसके लिए अवास्तविक था। हालांकि वो जानवरों से संवाद कर सकता था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन सभी के साथ घुल मिल सकता था। कई बार आवारा कुत्तों ने उससे बातचीत करने की कोशिश करने के बाद उसका पीछा किया था। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद आरव एक निर्णय पर पहुंचा। सुरक्षा के लिहाज से मुझे उसे चुनना चाहिए। ये सोचकर वो तुरंत घर वापस चल पड़ा। सौभाग्य से वो पास के ही एक पॉश इलाके में रहता था, जो साइकिल से केवल 10 मिनट की दूरी पर था। बहुत सोच विचार के बाद आरव ने उस जानवर के साथ समझौता करने का फैसला किया जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता था। वो बंदा हर समय 100% आदेशों का पालन करता है, इसलिए कम से कम मेरा साथी खतरे वाले क्षेत्र में रहते हुए बागी नहीं होगा। आरव ने अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही वो अपने घर के सामने पहुंच गया। उसने ताले पर लगे फिंगरप्रिंट सेंसर को दबाया और दरवाज़ा खोला। वुफ! दरवाजे के बाहर हलचल को भांपते हुए भेड़िए जैसी आकृति घर से बाहर कूदी और आरव पर झपट पड़ी। वो! फिर उस प्राणी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उत्सुकता से सिसकने लगा। उस प्राणी का शरीर सुडौल था, घने बाल थे, सीधे कान थे, ब्रश जैसी पूंछ थी और नीली आंखें थीं। उसके माथे पर 3 सफ़ेद निशान थे, जो 3 जलती हुई लपटों जैसे दिखते थे। वो जानवर आरव का पालतू हस्की था, जो पारंपरिक रूप से स्लेज डॉग के रूप में इस्तेमाल होने वाली नस्ल है, लेकिन अब अपनी प्यारी और मूर्खतापूर्ण उपस्थिति और उत्पात मचाने की प्रवृत्ति के कारण आमतौर पर इसे डूफस उपनाम दिया जाता है। आरव ने डूफस को बचपन से पाला था,
इसलिए दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। आरव द्वारा दी गई ट्रेनिंग की बदौलत डूफस ने कई तरह के करतब सीख लिए थे और उसका व्यवहार कुछ पुलिस कुत्तों से भी बेहतर था। कोने में जाओ, कैप्टन डूफस, तुम्हें टाइम आउट दिया गया है। भौंकना। डूफस हैरान रह गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसे क्यों दंडित किया जा रहा है, फिर भी हस्की ने आरव के आदेश का पालन किया। उसने नाराजगी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और इस बदले की भावना को याद रखने का निश्चय कर लिया। जब डूफस कोने में गंभीर मुद्रा में खड़ा था, तब आरव उसके सामने बैठ गई और गंभीर भाव से उसे देखने लगी। आरव को अपनी शक्ति अभी अभी मिली ही थी कि उसने डूफस को गोद ले लिया। उसे ये भी पक्का नहीं पता था कि उसे किसी ने छोड़ दिया था या वो खुद घर से भाग गया था। आरव ने उस पिल्ले को गोद लेने का फैसला किया क्योंकि उस समय तक वो अपनी शक्ति में निपुण होने के बावजूद उससे पूरी तरह संवाद नहीं कर पाता था। सैद्धांतिक रूप से उस समय उसकी कुशलता को देखते हुए उसके लिए बिल्लियों और कुत्तों जैसे उच्च बुद्धि वाले जानवरों से संवाद करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। हालांकि ऐसा लगता था मानो इस प्राणी की मानसिक क्षमता चरम सीमा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं को और निखारना चाहता था और उसे चिंता थी कि इतना छोटा पिल्ला अपने दम पर जीवित नहीं रह पाएगा। संभवतः उसका अंत किसी कुत्ते के मांस के रेस्टोरेंट में होगा। इसलिए आरव उसे घर ले आया। जिस दिन उसने उस हस्की को गोद लिया, उसी दिन से उसकी जिंदगी नरक बन गई। वो कुत्ता इतना अराजक और उग्र निकला कि उसकी टेलीपैथी की शक्ति के बावजूद उसे प्रशिक्षित करने में बहुत समय लग गया। पहले वो बेहद हिंसक और आक्रामक था, लेकिन बाद में जाकर ही वो थोड़ा शांत स्वभाव का हुआ। डूफस निसंदेह अद्वितीय था। ऐसा लगता था मानो उसे हस्की नस्ल के कुत्तों की मूर्खता और साथ ही अपने भेड़िए पूर्वजों की क्रूरता दोनों विरासत में मिली हों। आरव ने पाया कि इसका व्यक्तित्व याजी के काफी समान है, जो ड्रैगन के 9 पौराणिक पुत्रों में से दूसरा है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार याजी क्रूर, आक्रामक और हठी था। उसकी निगाहें बेहद तीखी थीं और वो छोटी छोटी गलतियों का भी बदला लेने के लिए तत्पर रहता था। इसके अलावा वो अपने मुंह में तलवार रखता था और उसकी मूठ और ढाल पर आकृतियां उकेरता था ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए। याजी की तरह डूफस को भी लड़ना पसंद था और वो मन में बैर रखता था। हालांकि याजी के विपरीत वो झपकी लेने के बाद अपने बैर को भूल जाता था और आमतौर पर उसका रवैया अच्छा रहता था। डूफस की सबसे बड़ी खूबी उसकी कृतज्ञता थी। सौभाग्य से वो कृतघ्न नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि आरव उसका रक्षक है, तो वो उसके हर आदेश का पालन करने लगा। आरव सोफे पर बैठा और टाइम आउट कॉर्नर के कप्तान को सीधे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। कैप्टन डूफस। आरव ने अपना उपनाम कैप्टन डूफस रखा था क्योंकि बचपन में वो बहुत ही दबंग था, जिससे वो सभी दबंग कुत्तों का सरदार लगता था। इसी तरह कैप्टन डूफस भी आरव को कैप्टन आरव कहकर बुलाता था। हालात काफी जटिल हो गए हैं। इस काले कार्ड के अनुसार अनुबंध स्थापित होने पर बीस्ट मास्टर और उसका साथी दोनों अलग अलग प्रकार के रूपांतरण से गुजरेंगे। बीस्ट मास्टर को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी, जबकि साथी, चाहे वो पहले कितना भी छोटा और कमजोर क्यों न रहा हो, एक जानवर की ताकत प्राप्त कर लेगा। जाहिर है, ये काला कार्ड अपने धारक को एक असाधारण विकास का मार्ग दिखाता है। आरव को यकीन नहीं था कि उसने अपने और कैप्टन डूफस के लिए जो फैसला लिया था वो सही था या नहीं। आरव के अजीब व्यवहार से हैरान होकर कैप्टन डूफस ने अपना सिर झुकाया और अपनी बड़ी नीली आंखों से उसे घूरने लगा। आरव हंस पड़ा। छोड़ो, मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगा। वैसे भी तुम इतने समझदार नहीं हो कि इसे समझ सको। हालांकि वो तुरंत गंभीर हो गया। भले ही वो सिर्फ एक कुत्ता था, आरव को कैप्टन डूफस की ताकत पर पूरा भरोसा था। आखिर उस कुत्ते को किसी महाशक्तिशाली व्यक्ति ने प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा वो उसका सबसे करीबी जानवर था। वो किसी और के भरोसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैप्टन डूफस को लड़ाई का बहुत शौक था। इसलिए उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि ये युद्ध के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसी वजह से ये उसके लिए इस समय सबसे अच्छा विकल्प था। मन बना लेने के बाद आरव ने काला कार्ड निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। जवाब में कार्ड से प्रकाश का एक घेरा निकला और वो कैप्टन डूफस की ओर उड़ गया। फिर उसका प्रकाश कुत्ते की ओर फैल गया। अचंभित और भयभीत होकर हस्की कुत्ता मुड़ा और भागने लगा, लेकिन चकाचौंध भरी रोशनी ने उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। बीस्ट मास्टर स्टोरी को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेल टाइम एफएम यूट्यूब चैनल को।